भारत तो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, न्यूट्रल है क्योंकि भारत शांतिपूर्ण देश है और वो चाहता है कि ना सब कुछ नॉर्मल सुलझ जाए। और एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है हमारी गवर्नमेंट का भी। दैट्स अ वेरी गुड चांस, अच्छे कर रहे हैं जो भी भारत कर रहा है। बढ़ता है तो एक बार तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। खत्म भी तो कर दिए, खत्म भी तो कर दिया ना उन्होंने, है ना। खत्म भी तो कर दिया। अपना ऑब्जेक्टिव हो गया उसका। अब अगर हम हमारे घर पे कोई अटैक करेगा हमारा, हम अभी हम भी करेंगे ना फिर। हम अपने देश की भूमिका की बात करें तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल तटस्थ हैं, नॉर्मल हैं। हम अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और न ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा ऑफिशियल फ्रिक्वेंट फीड स्टेटमेंट्स आए हों इसको लेके। तो यही है और भारत को थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटी अपनानी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो पिछले वॉर्स में भी देखा है कि काफ़ी न्यूट्रल स्टेप लेकर हिंदुस्तान चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सभी देशों के साथ एक इक्वल मेंटेनेंस बना के रखना चाहिए क्योंकि हमें बिजनेस करना है उनसे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी मैं सेक्टर 17 में हूँ। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। इज़राइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है इसे लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं और स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि अभी युद्ध थमता नज़र नहीं आ रहा। आधा जो विश्व है वो इज़राइल की ओर हो गया है और कुछ कंट्रीज़ हैं जो वो ईरान का समर्थन कर रही हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजीव है। जी, कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं शिमला से हूँ पर रहता चंडीगढ़ में हूँ। अब ये बताइए कि जो भारत की भूमिका है इस युद्ध में उसे आप कैसे देखते हैं? ये भारत तो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, न्यूट्रल है क्योंकि भारत शांतिपूर्ण देश है और वो चाहता है कि ना सब कुछ नॉर्मल सुलझ जाए। और एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है हमारी गवर्नमेंट का भी। दैट्स अ वेरी गुड चांस, अच्छे कर रहे हैं जो भी भारत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इज़राइल है जो वो गलत कर रहा है। जो इज़राइल ने जो अटैक किया है ईरान पे, ईरान का कसूर इतना है कि वो केवल परमाणु बम बना रहा है। परमाणु बम तो आज हर एक को अधिकार है रखने का, पाकिस्तान के पास भी है, हमारे पास भी है, सेल्फ डिफेंस का है। लेकिन आपको लगता है कि इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था? ऐसा है, इज़राइल एक इंडिपेंडेंट देश है, ठीक है। और इज़राइल की अगर आप इज़राइल की तरफ से देखिए तो इज़राइल को लगता है कि जो 57 मुस्लिम नेशंस हैं उनसे उनको डर है। तो हमेशा कोई भी जब बंदा डरता है तो हमेशा अपनी सुरक्षा तो करता ही है। तो आप इज़राइल के नज़रिए से देखो तो बहुत सही कर रहे हैं वो, कि वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो भारत की भूमिका आप न्यूट्रल ही देखते हैं? रहनी चाहिए न्यूट्रल, दोस्ती सबके साथ करके रखते हैं ना, बिगाड़ते किसी के साथ भी नहीं, तो अच्छी बात है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है जो मोदी जी कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। आपका क्या नाम है मैम? मेरा दीप्ति। आपका क्या कहना है इस जो बारे में? ये कह रहे हो वो मैं कह रही हूँ, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें शांति की अपील करनी चाहिए। करनी चाहिए शांति की भी। हाँ, तो मोदी जी ने शांति की अपील करी है। अपील करिए और ऐसा ना जो हम पे अटैक करेगा हम फिर उन पे अटैक करेंगे। हम क्यों बर्दाश्त करें? तो युद्ध बढ़ता जाएगा फिर तो। नहीं, युद्ध बढ़ता है तो एक बार तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। खत्म भी तो कर दिए, खत्म भी तो कर दिया ना उन्होंने, है ना। खत्म भी तो कर दिया। अपना ऑब्जेक्टिव हो गया उसका। अब अगर हम हमारे घर पे कोई अटैक करेगा हमारा, हम अभी- हम भी करेंगे ना फिर। नहीं, हम अभी ईरान की और इजराइल की बात कर रहे हैं। अब वही तो बोल रही हूँ ना, मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इजराइल ठीक कर रहा है बिल्कुल मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रईस अहमद है। इजराइल और ईरान का युद्ध को आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अभी नहीं लग रहा कि युद्ध में सीज़ फायर हो सकता है, अभी कोई चांस नहीं नज़र आ रहा है। और आधी जो दुनिया है वो ईरान की साइड है और आधे लोग जो हैं वो इजराइल की साइड है। तो भारत की भूमिका भी स्पष्ट नहीं हुई कि भारत ईरान की साइड समर्थन करता है कि इजराइल का करता है या न्यूट्रल है। तो भारत की भूमिका आप कैसे देखते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो मुझे अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को मीडिएशन किया, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इसको सीज़ फायर कराया है, जो अभी मेरे को लेटेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने देश की भूमिका की बात करें तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल तटस्थ हैं, नॉर्मल हैं। हम अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और न ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा ऑफिशियल फ्रिक्वेंट फीड स्टेटमेंट्स आए हों इसको लेके।
तो यही है, और भारत को थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटी अपनानी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं। आपके क्या विचार है कि दोनों में से गलत कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम सही गलत की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि किसने स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले जिन्होंने अगर अपने फाइटर प्लेन्स भेजे और बम्बार्डिंग की है वो इसराइल है। और इसराइल अगर किसी भी कंट्री के ऊपर विदाउट हैविंग द एनी एविडेंस कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं हैं, ये अभी तक के प्रूफ नहीं हुआ था। तो अगर आपके पास कुछ प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको किसी भी कंट्री के ऊपर आपको अटैक नहीं करना चाहिए। और ईरान ने क्या किया, उसको रिटेलिएट किया है, उसको रिस्पॉन्स किया है इसराइल को। तो हमारे हिसाब से ये जिसने भी किया है, ये इसमें इसराइल को कहेंगे कि उसने गलत किया हुआ है। जब तक अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किया है, तो उसको आपको पहले कुछ डिस्कशन करना चाहिए। आपको वर्ल्ड फोरम है, वहाँ पे जाके आपको एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए था। लेकिन आप किसी भी कंट्री के ऊपर जाके डायरेक्ट बम्बार्डिंग कर दें, दैट इज़ नॉट राइट। आपको लगता है कि भारत इस पोजीशन में है कि वो शांति की अपील कर सकता है या मध्यस्थता कर सकता है? बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करते तो बिल्कुल कर सकते थे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे, क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे रिलेशन है इसराइल के साथ में और ईरान के साथ में भी। तो इससे ये लगता है कि ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एज अ, जैसे हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं, तो दैट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। यहाँ पे अगर हम लीड करते और इसको करते तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए, एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। Thank you so much. थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। जी मैं विशेष। विशेष जी, ऐसा है कि इसराइल और ईरान के युद्ध को आज लगभग 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। तो भारत का इसमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि भारत ईरान को समर्थन कर रहा है कि इसराइल को कर रहा है, या भारत की भूमिका न्यूट्रल है। अब यदि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो आपको क्या लगता है कि उसको भी अभी अधिकार है सुरक्षा का? ठीक है ना, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए सर, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पिछले वॉर्स में भी देखा है कि काफ़ी न्यूट्रल स्टेप लेकर हिंदुस्तान चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सभी देशों के साथ एक इक्वल मेंटेनेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमें बिज़नेस करना है उनसे। ऑयल ईरान से लेनी है हमें, अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ से हमें हथियार वगैरह इंपोर्ट कराने होते हैं। तो हमें हर जगह से रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि अमेरिका इलॉजिकली चीज़ों को अपना अस्तित्व, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वर्चस्व बनाने के लिए किसी भी देश पे कुछ भी कर रहा होता है। तो चूँकि हम एज एन इंडिया ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसको एक स्टैंडर्डाइज रूल बने कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो तुम अपने सिक्योरिटी के लिए उस चीज़ को रख रहे हो, पर अमेरिका जैसा देश बिना किसी बैक एंड के, बिना किसी लॉजिक के किसी भी देश पे ऐसे आक्रमण नहीं कर सकते कि भाई तुम न्यूक्लियर नहीं रख सकते या फिर ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। भारत इसमें न्यूट्रल है अभी तक, तो आपको लगता है भारत का जो स्टांस है वो ठीक है अभी? भारत का स्टांस बिल्कुल ठीक कहूँगा मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भारत को हर जगह से बिजनेस लेना है। वहाँ अगर वो अमेरिका के साथ जाता है तो तेल ऑलरेडी इतने महंगे चल रहे हैं अपने यहाँ पे, और इनकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। अमेरिका से चूँकि हमें अपना डिफेंस भी काफ़ी मजबूत रखना है, तो अमेरिका से भी डील हम वो नहीं कर सकते। तो न्यूट्रल रहना इस वक्त भारत के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी सही है। आपका क्या नाम है? जी पुरुषोत्तम नागी। आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे भाई ने कहा, न्यूट्रल लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक हमें सभी कंट्रीज से बिज़नेस करना है। और जैसे अमेरिका इसमें बीच में आ गया है तो हमारा जो मैक्सिमम बिज़नेस है वो अमेरिका से होता है। तो जैसे ईरान के पास जो भी न्यूक्लियर बम है तो उसको इसराइल को उससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अभी अगर पाकिस्तान के पास कोई भी अगर वो वेपन परचेस करता है या हम वेपन परचेस करते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए परचेस करते हैं, ना कि किसी के ऊपर ऐसे ज़बरदस्ती कोई न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ सकता, कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर सकता। तो इंडिया को मेरे ख्याल से न्यूट्रल रहना चाहिए जब तक कि कोई इंडिया के ऊपर बात ना आए या फिर इंडिया का बिजनेस अफेक्ट ना हो, तो बाकी सब ठीक है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।